हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंह साहब एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो सीटेट की परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं या आने वाले समय में सीटेट की परीक्षा देना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए तो बहुत ही खास होने वाला है जो कई बार सीटेट की परीक्षा दे चुके हैं, परंतु किन्हीं कारणों से वो हर बार परीक्षा में असफल रहे हैं। ऐसे मेरे साथी, मेरे दोस्त जो सीटेट में सफल होना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से अपने सीटेट के तमाम अनुभव और सीटेट के उन तथ्यों से आपको रूबरू कराऊंगा जो सीटेट की परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में कारगर साबित होंगे। मेरे बताए हुए ये नियम यदि आपने फॉलो किए तो इस बार सीटेट की मार्कशीट आपके हाथों में होगी, ये मेरा वादा है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सभी ज्ञानी पुरुषों ने यह कहा है और मेरा भी यह अनुभव रहा है कि परीक्षा देते समय यदि आप अपने मन को शांत रखेंगे और एकाग्र रखेंगे तो विश्वास करना आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। क्योंकि यदि परीक्षा देते समय आपका मन शांत और एकाग्र नहीं होगा तो आप अपने प्रश्नों पर फोकस नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में आपके क्वेश्चनों के जवाब गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपने मन को शांत रखें और अपना पूरा ध्यान क्वेश्चन को समझने में लगाएं। दोस्तों, अगला पॉइंट है समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये टाइम मैनेजमेंट है क्या और ये होगा कैसे? आइए इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। सीटेट की परीक्षा में 150 प्रश्नों के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट, यानी यूँ कहिए कि 150 प्रश्नों के लिए 150 मिनट का ही समय आपको दिया जाता है। सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो 1 मिनट में आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। उस 1 मिनट में आपको प्रश्न को पढ़ना है, समझना है और उसका उत्तर छांटकर गोले को काला करना है। दोस्तों, आपको अपने पढ़ने और समझने की स्पीड को बढ़ाना ही होगा ताकि समय से आप अपना पेपर कंप्लीट कर सकें। दोस्तों, ये तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट या अन्य किसी भी राज्य के टेट में 5 विषय होते हैं और उन 5 विषय के प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 2.5 घंटे का समय होता है। दोस्तों, सीटेट आपको एक विषय के लिए 30 मिनट का समय देता है, लेकिन मेरा आपको सुझाव है कि आप 27 से 28 मिनट के अंदर ही एक विषय को कंप्लीट कर लें। बचे हुए 2 से 3 मिनट आपको कहाँ खर्च करने हैं, ये मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप इस देश के भावी शिक्षक हैं। इसलिए जब आप परीक्षा हॉल में जाएं तो अपने आप को एक शिक्षक मानें और शिक्षक की ही तरह सोचें कि इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे, फिर आपका उत्तर गलत होगा ही नहीं। पेडागोजी, जी हाँ, पेडागोजी सीटेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यही वो भाग है जिसमें अधिकांश छात्र फेल होते हैं। दोस्तों, सीटेट में 75 से 90 क्वेश्चन पेडागोजी पर ही आधारित होते हैं। यदि आपने पेडागोजी को समझ लिया तो सीटेट में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। एक शिक्षक की समझ और शिक्षक बनने के गुण आपके अंदर है या नहीं, इसी चीज़ को परखने का मानक है पेडागोजी। जब आप एक शिक्षक की तरह सोचेंगे तो इन पेडागोजी के सवालों के जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। पेडागोजी के प्रश्न कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेडागोजी के प्रश्नों के उत्तर आप कैसे सही से दे सकते हैं। सभी परीक्षार्थी भली भांति जानते हैं कि सीटेट में आपको 2 भाषाओं को चयन करना होता है और दोनों ही भाषाओं में 2-2 पैराग्राफ आते हैं, एक पद और एक गद्य। दोनों भाषाओं में 15-15 क्वेश्चन पैराग्राफ पर ही आधारित होते हैं। पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से तो ये है कि आप पहले पैराग्राफ के प्रश्नों को पढ़ें और उसके बाद पैराग्राफ पढ़ें। उससे होगा ये कि जब आप प्रश्नों को पहले पढ़ चुके होंगे और उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि ये उस प्रश्न का उत्तर है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं
तो आप पहले आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद आप प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए। इससे आपका समय नष्ट होगा, इसलिए आप ऐसा ना करें। आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद उस पैराग्राफ को पढ़ें। सीटेट पास करने और सीटेट में अच्छे नंबर लाने के लिए ये मेरी आपसे व्यक्तिगत राय है कि जो छात्र अंग्रेजी में कमज़ोर हैं उनके लिए सेकंड भाषा में संस्कृत का चयन करना अच्छा रहेगा, क्योंकि संस्कृत की तैयारी हिंदी की तैयारी के साथ साथ हो जाती है। यदि आप हिंदी की तैयारी करते हैं तो समझ लीजिए 50% आपकी संस्कृत की तैयारी भी हो जाती है। जो अभ्यर्थी अंग्रेजी में कमज़ोर हैं उनके लिए सेकंड भाषा में संस्कृत का चयन इसलिए भी अच्छा होगा क्योंकि संस्कृत में पैराग्राफ को पढ़कर उनके प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए आसान होगा। और पैराग्राफ वाला पार्ट 15 नंबर का होता है, जिससे आप थोड़ी सी तैयारी से ही आसानी से कर सकते हैं। सीटेट की तैयारी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रश्नों को समझें, रट्टा ना लगाएं, क्योंकि सीटेट में रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझना होता है। अगर आप समझकर उसको पढ़ते हैं तो आप सीटेट में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और इसके अलावा आप व्याकरण को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में 10 से 15 क्वेश्चन व्याकरण पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अलंकार, संधि विच्छेद, रस, छंद, समास, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, कारक आदि को भली भांति याद कर लें, क्योंकि ये पोर्शन हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में ही पूछा जाता है। प्रश्न को पढ़ने और समझने की स्पीड को बढ़ाएं। आप भली प्रकार जानते हैं कि सीटेट में प्रश्नों का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तार रूप लिए होते हैं। जब तक आप प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे हल करते हैं, तब तक बहुत समय बीत जाता है। और इस प्रकार जब तक आप आधा पेपर हल कर पाएंगे, तब तक आपको मालूम होगा कि आपके पेपर का समय समाप्त हो चुका है। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि अभी वक्त है, आप अपने पढ़ने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये सीटेट में आपके बहुत काम आएगी। प्रश्न को समझकर पढ़ें, उसके बाद ही उत्तर दें। इसका मेरा तात्पर्य यह है क्योंकि परीक्षा में आपको भ्रमित करने के लिए एक जैसे यानी मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग बहुत होता है, इसलिए आप समझकर पढ़ें, उसके बाद ही उत्तर दें। और प्रश्न के चारों ऑप्शन को पढ़ लेने के बाद ही आप अपने उत्तर का चयन करें। जल्दबाजी में उत्तर ना दें, अन्यथा आपका उत्तर गलत भी हो सकता है। परीक्षा देते समय नकारात्मक प्रश्नों का ध्यान रखें। यदि प्रश्न में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है तो उस नहीं शब्द के नीचे आप एक लाइन खींचिए, जिससे आपको ध्यान रहे ये प्रश्न नकारात्मक है और इसका उत्तर नकारात्मक में ही आपको देना है, जिससे आपके प्रश्न का उत्तर गलत ना हो। अक्सर देखा गया है स्टूडेंट नकारात्मक प्रश्नों के जवाब सकारात्मक रूप में दे आते हैं। बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में विशेषकर ध्यान दें। यदि क्वेश्चन सकारात्मक में पूछा गया है तो उसमें 3 ऑप्शन नकारात्मक होंगे, जिन्हें आपको काट देना है और उसके सकारात्मक ऑप्शन की पहचान करके उसको टिक करना है। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ नकारात्मक शब्द तलाश करके लाया हूँ, जो इस प्रकार हैं, जैसे डांटना, स्कूल से भगाना, शिकायत करना यानी माता पिता से शिकायत करना या टीचर से शिकायत करना, परीक्षा में अधिक अंक देना, परीक्षा में कम अंक देना, वाक्य में केवल ही अथवा एकमात्र शब्द का प्रयोग, लैंगिक पक्षपात, तुलना करना, कंठस्थ करना, कठोर नियम बनाना और मानक तैयार करना, व्याकरण पर अधिक बल देना, उपेक्षा करना, बच्चों की मजाक बनाना, बच्चों की तुलना करना आदि। बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चनों में यदि क्वेश्चन सकारात्मक है तो उसका उत्तर भी सकारात्मक ही होगा। इन शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग उसके उत्तर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे नकारात्मक
और सकारात्मक शब्दों को आप कैसे पहचानें, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। CTET की तैयारी के लिए कक्षा 3 से लेकर 8 तक की सरकारी स्कूलों की किताबों का आप अध्ययन करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। CTET में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत और पर्यावरण इन विषयों की तैयारी करने के लिए आप NCERT की किताबों का अध्ययन करें। इसके लिए आप कक्षा 3 से 8 तक की सरकारी किताबों को पढ़ लें, वही आपके लिए काफ़ी है। CTET के कॉन्सेप्ट को समझने और CTET में अच्छे नंबर लाने के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दोस्तों, जब आपको किसी प्रश्न का उत्तर समझ में ना आए और समय बहुत कम बचा हो तब आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब क्वेश्चन सकारात्मक हो तो उसके उत्तर में जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो और सकारात्मक हो आप उसी का चयन करें। दोस्तों, कभी कभी परीक्षा देते समय ऐसा भी होता है जो क्वेश्चन हमारे याद होते हैं हम उसके ऑप्शन में उलझ जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि इन दो ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है। ऐसी स्थिति में बुद्धिजीवियों ने कहा है कि मस्तिष्क के द्वारा प्रथम बार में लिया गया निर्णय ही सही होता है। यानी मस्तिष्क ने जिस ऑप्शन को पहले कह दिया हो कि इस प्रश्न का उत्तर ये है तो आप उसी को टिक कर दें, लेकिन ये आप तब करें जब आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हों। दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। आपने 10-12 मिनट मुझे झेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।